नमस्कार। आज हम हमारे दर्शकों को एक मकान में लेकर आए हैं जो कि इस सदी का नहीं है। इसे जब आप देखेंगे, इसकी हालत जब आप देखेंगे तो आपको अनुमान होगा कि ये पिछली शताब्दी का है और सैकड़ों साल पुराना ये घर मालूम होता है। इसका जो डिज़ाइन है वो आज का नहीं, ये करीब पिछली शताब्दी का लगता है और 20वीं शताब्दी का बना हुआ मकान है। इस मकान की हालत आप देखिए। आइए हम आपको सब ओर से दिखाते हैं। ये शायद इस मकान की रसोई रही होगी। अंदर एक कुर्सी रखी हुई है। कुर्सी तो प्लास्टिक की है। ये देखिए, शायद ये कभी रसोई रही हो इस मकान की। और ये इस मकान का शौचालय कहें या फिर नहाने की जगह वो रही होगी। और अंदर कमरा दिखाए, मात्र एक कमरा है इस मकान के अंदर। और इसकी हालत आप देखिए। ये जो यहाँ पर डिज़ाइन बने हुए आले इन्हें कहा जाता था। इनमें पहले सामान रख लिया जाता था या फिर घर में दिया वगैरह जो जलाते थे वो यहीं पर रख लिया जाता था। संदूक काफ़ी पुराने हैं ये। लेकिन रुकिए, इस मकान की हकीकत कुछ और है। मकान तो ये वाकई पुराना बना हुआ है, लेकिन जो लोग इसमें रहते थे वो उनका सामर्थ्य इतना नहीं था कि वो इस मकान को दोबारा बनवा सके या बना सके। सरकार हजारों योजनाएं लोगों के लिए लेकर आती है, जनता की सुविधा के लिए। इनमें से प्रधानमंत्री योजना भी एक योजना है, लेकिन उस योजना का लाभ जो उसके वास्तविकता में हकदार होते हैं उनको होता है या नहीं, इस बात को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उन लोगों को जिनको वाकई सरकार की योजनाओं की ज़रूरत होती है उनको ये योजनाओं का लाभ मिलता है या नहीं मिलता। उसकी हकीकत आप यहाँ देख सकते हैं। हालांकि परिवार ने कोशिश की कि प्रधानमंत्री योजना में उनका नाम आए, लेकिन वो नहीं आ सका। परिवार इस समय हमारे साथ है और यहीं पर है। हम कहेंगे एक बार परिवार के लोगों से कि वो यहाँ पर आएँ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे हम। ये देखिए, ये इस मकान के मालिक हैं जो कि अपना मकान होते हुए भी किराए पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि मकान इनका पूरी तरीके से ढह चुका है। और देखिए, दीवारों की मोटाई देख सकते हैं। आज के समय में शायद 4 इंची दीवार बनाई जाती है। ये इसकी शायद ये 19 इंच है, 1 फीट से ज़्यादा मोटाई है। और यहाँ देखिए, ये परिवार के सदस्य आ चुके हैं जो कि अपना मकान होते हुए किराए पर रहने को मजबूर हैं। एक दंपति है, उनके एक बेटा है, एक बेटी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या कुछ समस्या भी है इस मकान को लेकर? क्या कुछ इसके बनाने की मदद नहीं मिल रही। अच्छा, आप मतलब इतने पैसे नहीं है कि आप इस मकान को बना सकें? हाँ जी। तो मदद चाहते हैं? हाँ। जी सर, हमारे पास बनाने के लिए कोई पैसे नहीं है। जो मेरे पास पैसे थे पहले मैंने अपने बेटे के हार्ट के ऑपरेशन में लगा दिए। 3 बार हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है मेरे बेटे का। जी सर। मजदूरी करते हैं। और सर हम मजदूरी करते हैं, रेडी वगैरह लगाते हैं सर, और यही काम है सर। कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही। मैंने हर 6 साल में हर जगह कागज़ दे दिए, यहाँ तक कि एमसी को भी बोल दिया। एमसी भी मदद नहीं करता सर हमारी। आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? मतलब बड़े बूढ़े पुरखों के समय से? 60 साल से। 60 साल से, यानी कि आपके दादा परदादा यहाँ आए थे। तो उसके बाद से ये मकान नहीं बना है। तो शायद उनके पास भी इतने पैसे नहीं हो, लेकिन पहले तो इसी तरह के मकान बन देते तो उस हिसाब से तो अच्छा रहा होगा ये। कच्चा मिट्टी का जी, कच्चे जी हाँ, कड़ियों वाला था सर। और कितने समय से आप यहाँ पर नहीं रह रहे हैं? सर मेरे को कम से कम 6 साल हो गए सर। भटकते भटकते पागल हो गए। किराया भी देना मुश्किल हो गया, क्योंकि बेटे का हार्ट का ऑपरेशन करवाया। रोज रोहतक जाना पड़ता है हमें दवाई लेने के लिए। सर मैं कहाँ से क्या करूँ सर? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपने फॉर्म भरा था सर मैंने, तो नाम नहीं आया? नहीं सर। क्या काम करते हैं आप? रेडी लगाती हूँ सर। और आपके पति? हम दोनों मिलकर लगाते हैं। दोनों रेडी लगाते हैं। सर। बच्चे तो पढ़ाई करते होंगे? सर नहीं सर, अभी बैठे हैं सर, क्योंकि एडमिशन के पैसे ही नहीं है। वहाँ पहले स्कूल में करवाया था तो पैसे भरने के लिए नहीं है। 5000 रुपये उसको देने हैं, तो कहाँ से एडमिशन करवा दे? बच्चे मेरे घर बैठे। सरकारी में करवा सकते हो तब तक? तो सर वो टीसी मांगते हैं सर। मैं 2 साल पहले भी कोशिश करी थी, टीसी मांगते हैं। पैसे मेरे पास देने के लिए है ही नहीं। तो अब कहाँ रह रहे हो? सर मैं चांदनी बाग में किराए पे रह रही हूँ सर। किसी और के पास गए आप मदद के लिए? गई हूँ सर मैं। किस किस के पास? ये इन पे एमसी पे गई हूँ, कोमल सैनी जो एमसी है उनके पास 50 बार धक्के खा लिए। डीसी में, एडीसी में, ऐसी जगह कोई जगह नहीं है। कोर्ट में कागज दिए, हर जगह दिए, कहीं से हेल्प नहीं हुई सर मेरी। किसी ने मदद की आपकी? नहीं सर, किसी ने नहीं करी है। किसी ने पर्सनली सर एक बार प्रमोद जी ने 40,000 रुपये दिए थे हमारे को। और सर उसमें 40,000 में छत भी नहीं आती, तो मैंने अपने बेटे के में लगा दिए। हम 2 महीने तो रोहतक पीजीआई में रहे थे सर, पिछले साल अगस्त में। और उसके दो महीने पहले से हम रोहतक पीजीआई के चक्कर काट रहे थे इलाज के लिए अपने बेटे का। मेरा बेटा बिल्कुल सीरियस हो गया था।
नाम क्या आपका? किरण सैनी सर। तो शादी को कितना समय हो चुका सर है? मेरे 13 साल हो गए सर। तो 14 साल होने वाले। इसी घर में ब्याह कराई थी जी आप? सर, इसी में आई थी सर मैं। तो कुछ सपने जुड़े होंगे इस घर से सर, आपके, बहुत कुछ के जुड़े काफी थे। जुड़े होंगे। सब बिखर गए सर, छत वगैरह सब गिर गई, सामान सब खराब हो गया सर। बच्चे मेरे वीरान हो रहे, स्कूल से भी बैठे हैं सर। मैं कहाँ जाऊँ बताओ? हर जगह से मदद मांग ली, कोई नहीं देता मेरे को मदद। आपके परिवार में और भी कोई है नहीं जैसे सर, जेठ हम 4 ही जेठानी? हैं। 4 ही हैं। जी सर, सास ससुर गुजर चुके हैं पहले मेरे। तो ये मकान की हालत ऐसी हुई कैसी थी कि आपको छोड़ना पड़ा? सर ये बरसात में हम जब यहाँ थे तो गिर गया था। पहले गिरने से पहले भी मैंने एमसी से हर बंदे से हेल्प मांगी थी। मेरा मकान गिरने वाला, कोई हेल्प कर दीजिए मेरी। किसी ने हेल्प नहीं करी तो मकान गिर गया था, इसलिए हम निकले थे। मीटर भी हमारा फट गया है सर। देखो सारा सामान वेस्ट हो गया है सर हमारा। तो आपने सामान भी काफी मुश्किल से उठाया होगा यहाँ से? जी सर, थोड़ा बहुत बचा, वो थोड़ा बहुत उठाया हमने, बाकी सारा मेरा खराब हो गया। आप देखिए सारा सामान। ये गेहूं की टंकियां रखी हुई हैं, सर सब खराब हो गया। ये संदूक रखे हुए खाली होंगे। ये शायद रसोई रही हो जो आपके पीछे है। हाँ जी, आपके ये रसोई बाईं है, तरफ ये बाथरूम था सर। ऐसे टीन वगैरह ऐसे डाल रखा था सर हमने, कड़ियों वाला मकान। तो कभी इसका आपको पता चला कि रेनोवेशन हुआ बीच में, जब इनके कोई दादा परदादा यहाँ पर आए हों, और उस बीच में कभी रेनोवेशन हुआ हो मकान का? क्या होता है सर? मतलब दोबारा बनाया गया हो नहीं मकान? सर, नहीं। नहीं, जब से बना नहीं। तो शायद 60 साल में तो मकान भी दम तोड़ देता। अब तो आदमी दम तोड़ देता मकान तो फिर। 7 साल पहले बनाया हुआ उन्होंने। तो कड़ियों अब वाला था सर। अब किसी के पास जाएंगे, कुछ उम्मीद है? सर मुझे तो पता नहीं, मैं तो सारी तो धक्के खा के बैठ चुकी हूँ। मेरे को तो कोई हेल्प नहीं करता। आप करवा दीजिए सर हेल्प। मैं तो सरकार से दोबारा प्रधानमंत्री जी से हेल्प प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा मकान बनवा दीजिए किसी से भी कह के। आपकी देवी जी ज़्यादा मेहनत कर रही है आपके मुकाबले। आपका नाम क्या है? राम में और क्या काम करते हैं आप? अभी रेडी लगा रहे हैं, काम मंडा है। तो शुरुआत से ही हालत आपकी ऐसी थी कि शायद काम नहीं करवा सके हो मकान का? पहले तो नौकरी पे था 4000 रुपये। जी चलिए, वो तो पुराने समय की बात रही हो। अब तो 4000 में कुछ नहीं हो सर सकता। बस फिर हम रेडी लगा रहे हैं सर। जब से फिर रेडी लगा रहे हैं। रेडी लगा रहे हैं। पढ़े लिखे नहीं है इतना, मैं भी नहीं हूँ, 8-9 पढ़ी हुई सर। कहाँ क्या करूँ मैं रेडी लगाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। अपने मेरे बच्चे भी हेल्प करवाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे रह गया है कि इसके बाद किसके पास आप जाएंगे अपनी मदद के लिए? किससे कोई उम्मीद है आपको? सर मुझे कोई तो हेल्प करिए, सांसद जी, प्रधानमंत्री जी, एमसी साहब, कोई तो हेल्प करिए। मैं तो हर जगह से थक चुकी हूँ सर। मेरा कहीं से मदद नहीं हो पा रही। मेरे बच्चे भी स्कूल से बैठे, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं जब बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही तो मैं मकान कहाँ बना पाऊँगी? एक रेडी लगाने वाली अकेली औरत क्या करेगी? आप बताइए। मुझे विधायक जी से, एमसी से और प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी हेल्प करिए मेरा मकान बनाने में। और जो भी इंसान है मेरी मदद करने के लिए आगे आइए आप। चलिए, वीडियो को दिखाने का 2 हमारे उद्देश्य थे। एक तो इनकी समस्या को दिखाना, दूसरा ये कि अपने पुरखों के मकान को, अपने पूर्वजों के मकान को छोड़कर कोई नहीं जाना चाहता। आसपास के मकान अच्छे बने हुए हैं, पक्के बने हुए हैं, लेकिन ये मकान ये भी पक्का है, लेकिन इसकी हालत आप देखिए। बारिश में इसकी छत ढह गई थी तो सर के ऊपर छत नहीं है। नहीं तो अपना मकान होते हुए किराए के मकान में कोई नहीं रहना चाहता। लेकिन जब पास में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी हैसियत नहीं रह गई कि अब मकान बनाएं अपना, बच्चों को ही स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, उनकी ही पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो मकान तो कहाँ से बनाया जाएगा? तो हमारी अपील है हमारे दर्शकों से, जो मदद कर सकते हैं वो मदद करें, मदद के लिए आगे आए। और जो नहीं कर सकते या अपनी किसी भी तरीके की मदद करना चाहते हैं तो वो कम से कम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी ऐसे व्यक्ति के पास इनकी बात पहुंचे, या प्रशासन के, या किसी नेता के, विधायक के, मंत्री के, जो इनकी मदद करवा सके। तो एक बार जगह बता दीजिए कौन सी है ये? जी 11 वार्ड सैनी मोहल्ला, माटा चौक, मकान नंबर 11/722। और फ़ोन नंबर क्या आपका? 93 501 570 61। चलिए, अपील आपसे कि कम से कम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।